चलिए बढ़ते हैं आगे। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम सुझाया है। अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर प्रत्याशी होंगे। टीएमसी, एसपी और कांग्रेस में एक रणनीति बन रही है। अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को मात दी थी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने अयोध्या यानी फैजाबाद सीट को जीत लिया था, वहां पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। रैनिक दत्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, ममता बनर्जी हालांकि इंडी गठबंधन से बहुत ज्यादा नजदीकी दिखाने से परहेज करती रही हैं चुनाव के दौरान और उसके पहले से, लेकिन डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर उन्होंने अवधेश प्रसाद का नाम किस वजह से सुझा दिया? देखिए, ममता बनर्जी पहले भी बोल चुका था कि इंडी गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है और वही दिखा जा रहा है डिप्टी स्पीकर सिलेक्शन में भी। डिप्टी स्पीकर जो सिलेक्शन है उसपे टीएमसी का सोर्स मार्फत से खबर आ रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से सजेशन दिया गया फैजाबाद में, यानी अयोध्या का जो एमपी है वो अवधेश प्रसाद, उनको डिप्टी स्पीकर पद में ले आया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि अयोध्या, जिस अयोध्या को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया था, उस अयोध्या का जो संसदीय क्षेत्र है फैजाबाद, उस जगह में बीजेपी का जो हार हुआ है उसको सामने लेके आके इंडी गठबंधन फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हावी होना चाहता है और इसी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से ये सजेशन दिया गया है कि फैजाबाद का जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनको ये डिप्टी स्पीकर पद में ले आया जाए और ये सजेशन ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। ऐसा ही इंफॉर्मेशन सोर्स की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है, यानी तृणमूल की तरफ से जो कंफर्म किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सजेशन के वजह से ये अवधेश प्रसाद का नाम सामने आ रहा है, जो कि फैजाबाद का एमपी है और उनको सामने रखते हुए बीजेपी के ऊपर फिर से एक बार हावी होने का कोशिश इंडी गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। यानी जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तरफ से चर्चा किया जा रहा था, जिस अयोध्या को लेकर बीजेपी की तरफ से चर्चा किया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था, उसी अयोध्या में बीजेपी का जो हार हुआ है उस हार का ही एक बार उस हार को सामने रखते हुए बीजेपी को टक्कर देने का जो कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। और इसका ही सजेशन ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है, ऐसा ही सोर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत शुक्रिया रहने की इस जानकारी के साथ। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और उसमें एक ये समीकरण भी है।